अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक फॉरेन ब्रोकर की तलाश है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दो ब्रोकर सबसे ज़्यादा चर्चित है और इन्फ्लुएंसर भी सबसे ज़्यादा इन्हीं दो ब्रोकर को प्रमोट करते हैं। एक तो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, दूसरा है एक्सनेस। तो दोनों में से किस प्लेटफॉर्म को हमें यूज़ करना चाहिए और किस में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस में ईजी है ट्रेड करना, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कौन लीगल है और कौन इलीगल है, किस में ज़्यादा खतरा है ट्रेड करना इंडिया के लिए, उन सब के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में फिलहाल ट्रेड करना है, केवल क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन है। और अच्छी बात ये है कि ये इंडिया में लीगल है और बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें हम लोग टैक्स देते हैं 18%। जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी चार्जेस होता है, उसमें हम टैक्स पे करते हैं। तो इंडिया में ट्रेड करना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कुछ भी इलीगल नहीं है, बिल्कुल सेफ है, लीगल है। इसमें भी कई तरह के आपको करेंसी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस एंड फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के फ्यूचर या फिर ऑप्शंस बाइंग या फिर सेलिंग, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दो पार्ट होते हैं। तो आप चाहें तो फ्यूचर को बाय करके सेल कर सकते हैं, या फिर या तो ऑप्शंस को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं एक्सनेस। तो एक्सनेस सबसे पहले इंडिया में इलीगल है, मतलब कि इसको आप अनसेफ बोल सकते हैं। मतलब इसको आरबीआई अप्रूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग सबसे ज़्यादा एक्सनेस को यूज़ करते हैं और एक्सनेस में लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं। और अलग अलग इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं ट्रेडिंग में। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, गोल्ड है, सिल्वर है, यूएस ऑयल है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। ठीक है, उन सब में अच्छा खासा वॉल्यूम भी रहता है, मोमेंटम भी रहता है, तो सब कुछ रहता है। लेकिन एक्सनेस इंडिया में बैन है, इसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर आप जो है सीए वगैरह को हायर वगैरह कर सकते हैं, सीए वगैरह से जो एडवाइस ले सकते हैं अगर आपको एक्सनेस वगैरह में ट्रेड करना है तो। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको, अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग वगैरह करना है, करेंसी वगैरह में ट्रेड करना है, तो आपके पास एकमात्र सेफ तरीका है डेल्टा एक्सचेंज। अदरवाइज एक्सनेस वगैरह में आप लोग ट्रेड ना करें, क्योंकि एक्सनेस वगैरह में अकाउंट फ्रीज कैसे होता है वो मैंने एक वीडियो में बताया, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए। पेमेंट मेथड कौन सा सेफ है और नहीं है, जो कि हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप पॉसिबल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा, थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा, तब आपको सभी जानकारी उस तरह की मिल पाएगा। तो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ठीक है। एक्सनेस को कभी भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक ये इंडिया में लीगल ना हो जाए। इंडिया में फिलहाल इलीगल है, तो आपको एक्सनेस यूज़ नहीं करना है। बाकी अगर डेल्टा एक्सचेंज में बात करें, तो डेल्टा एक्सचेंज में मैंने आपको बता दिया, इसमें भी आपको 7 डेज ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। कोई भी यहाँ पे आपको सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। तो चौबीसों घंटा सातों दिन आप यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे एक्सनेस की बात करें तो एक्सनेस में भी आपको सातों दिन नहीं मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, लेकिन इसमें जो पेयर है वो काफ़ी अच्छा अच्छा पेयर आपको मिल जाता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, यूरो यूएसडी हो गया। इस तरह के जितने भी पेयर है वो बहुत ही फास्ट मोमेंटम होते हैं। और अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करेंगे, मतलब दिन में भी कोई ट्रेड करेंगे, तो आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे जो ये है हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, उसमें जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्लो होता है। अब ये देखिए, इस तरीके का मोमेंटम, अक्सर इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज़ करेंगे, हाँ ठीक है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हो 1-2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता, तो ऐसे के लिए आप जो ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्विकली चाहिए तो फिर यहाँ पे जो है एक्सनेस वगैरह में ज़्यादा मोमेंटम मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल होते हैं। और एक्सनेस में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इलीगल है, तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा।
बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चंस ये है कि किसमें ज़्यादा इजी है ट्रेड करना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में या फिर एक्सनेस में। तो यहाँ पे क्लियरली मैं बोलूँगा कि एक्सनेस में ज़्यादा इजी है ट्रेड करना। क्यों ज़्यादा इजी है कि सिंपल आप इस तरीके से कहीं पे भी बाय ऑर्डर लगाएंगे और सिंपल आप बाय करेंगे। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना कितना आसान है। ये मैं डेमो अकाउंट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपल आप यहीं से जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट वगैरह लगाना बहुत आसान है। जो है आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो सब आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है। आप सिंपल इसको आप इस तरीके से ऑन करेंगे और स्टॉप लॉस को ऑन करेंगे, ये देखिए आपको चार्ट पे ही आ जाएगा। मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, टारगेट यहाँ पे रखना है, आप सिंपल इस तरीके से आपको रख देना है और आपको सिंपल मॉडिफाई वगैरह पे कर क्लिक कर देना है। आप जो है ईज़िली जो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका लग जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इतना ईज़ी होता है कुछ इस तरीके से। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस वगैरह कस्टमाइज़ करना है, यहीं पे स्क्रीन पे ही आपको सारी चीज़ें दिख जाता है। बट यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज में आप बाय करेंगे, नीचे जाएँगे, टारगेट स्टॉप लॉस लगाएँगे, फिर चार्ट पे दिखता है। हालाँकि इस पे भी थोड़ी-सी और सुविधा आनी चाहिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। जिस तरीके से एक्सनेस में है, उस तरीके से उसमें भी होना चाहिए। हालाँकि थोड़ा-सा यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा-सा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो ये बोलूँगा, और एक्सनेस में ज़्यादा आसान है ट्रेड करना। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो है डेमो अकाउंट पे मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया। अगर दोनों प्लेटफॉर्म की ट्रेडिंग ऑप्शंस की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ्यूचर को बाय सेल कर सकते हैं, ऑप्शंस को बाय सेल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पेयर मिलते हैं जिसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपको बहुत सारा पेयर मिलता है जिसमें आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी जो है बाकी के चीज़ें सारे सेम है। जैसे कि इसमें कोई भी आपको डीके वगैरह नहीं होता है, इसमें भी कोई भी डीके वगैरह नहीं होता है। इसमें 24/7 है। इसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, बाकी 5 दिन यहाँ पे ओपन रहता है। कोई भी गैप अप गैप डाउन इसमें भी नहीं खुलता है, इसमें भी गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी गैप अप गैप डाउन खुलने का कोई लफड़ा नहीं है और एक्सचेंज में भी कोई भी पेयर में गैप अप गैप डाउन नहीं खुलता है। टाइम डीके की बात करें तो इसमें भी डीके नहीं होता है, इसमें भी डीके नहीं होता है। तो सारी चीजें इक्वल्स है। कुछ चीजें बस थोड़ा सा फर्क है, इंटरफेस फर्क है, लीगल और इलीगल का फर्क है। इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज लीगल है, तो अगर आपको लीगल जाना है तो भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और पे आप ट्रेड करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, सारी चीज़ें आपके फेवर में चलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और एक्सनेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।